अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में आज के दिन की तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहली बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अमेरिका से है, डोनाल्ड ट्रंप से है। वो कौन सी बड़ी शख्सियत है जिन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़ी पोजीशन मिलने जा रही है या मिल सकती है, जिनका बराह रास्त या बिलवास्ता पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक है, और उनका उस पोजीशन पर आना इमरान खान साहब की जेल के अंदर मौजूदगी या वहां से रिहाई पर भी इंपैक्ट डाल सकता है। वो कौन सी बड़ी शख्सियत है, उनका नाम क्या है, कौन से तीन बड़े नाम कंसीडर किए गए, ज्यादा जोर किसके ऊपर है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लग ये रहा है कि आने वाले चंद दिन में बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के अंदर चेहरों की सूरत में और अमेरिका के अंदर आ सकती है। उसकी तफसील क्या है मैं शेयर करूंगा। लोग इंटरनल अफेयर्स के ऊपर लगे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि एक्सटर्नली क्या चल रहा है, और एक्सटर्नल अफेयर्स का इंपैक्ट बराह रास्त या बिलवास्ता होता है किसी भी मुल्क के पॉलिटिक्स के ऊपर। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज फिर खड़ा कर डाला है, आज फिर एक बड़ा खत लिख डाला, आज फिर कह दिया कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त कमजोर तरीन और सबसे नाजुक तरीन मरहले से गुजर रही है। जब अपने जजेस को इंसाफ नहीं दिया जा सकता तो फिर आम लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। उन्होंने किसको खत लिखा, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मरकजी क़यादत जिनका घोड़ा किसी छां तले बैठ नहीं रहा था, खान साहब ने इतना शदीद डांटा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आते नजर आ रहे हैं। लाइन पे ना आते तो खुड्डे लाइन लग जाते, लगे हुए तो वैसे ही है, लेकिन ज्यादा बड़े खुड्डे लाइन लग जाते हैं। तो हुआ क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या मैंने शेयर करनी है। आज बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आए, बड़ा इंपॉर्टेंट मूव लिया गया, गो के बहुत देर से लिया गया लेकिन लिया गया, उसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा। गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि अमेरिका के अंदर कौन सी ऐसी शख्सियत जो कि इंतहाई गैर मुतनाज़ा है, इमरान खान साहब के हिसाब से बहुत ज्यादा सूदमंद साबित हो सकती है, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी गहरी नजर है, उनको एक बड़ी पोजीशन मिलने जा रही है मुतवक्के तौर पर, उनकी डिटेल में शेयर करूं। सबसे पहले मैं जो पीटीआई के अंदर चेंजेस आई हैं उसकी मैं बात कर लेता हूं। अभी थोड़ी देर पहले असद कैसर साहब ने ऐवान के अंदर खिताब किया, उनका जो जुमला था मुझे भाया है, मेरे दिल को छुआ है। काफी दिन बाद ऐसी गुफ्तगू किसी ने की है। उन्होंने कहा कि हल्फ बर कुरान ऐलान करता हूं, यानी कुरान पर हलफ उठाकर ये ऐलान करता हूं कि जब तक इमरान खान और तमाम असीरान रिहा नहीं हो जाते हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मैंडेट की वापसी और शोहदा का हिसाब हमारी दूसरी शर्त है। ये बात आपको 27 नवंबर को कह देनी चाहिए थी, आपको बैठना ही नहीं चाहिए था, आपको तमाम टेलीविजन शोज का बैकआउट करना चाहिए था, सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करना चाहिए था, आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। आज 18 दिन के बाद आप लोगों ने अदालत से राब्ता किया है, एफआईआर कटवाने की बात की है, चेंजेस आपको नजर आएंगी। आने वाले चंद दिन के अंदर दिखाया यह जाएगा कि हमने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करते हुए, और यह भी हो सकता है कि जो इस्लामाबाद या डी चौक या शोहदा चौक मैसेकर है उसका मलबा किसी एक बंदे या किसी एक इदारे के ऊपर, जैसे पुलिस शुलिस है, इनके ऊपर किसी के ऊपर डाल दिया जाए कि इन्होंने फायरिंग की थी या ये वो, और फिर कुछ और लोग दूसरी तरफ से भी जो है उनको भी सजाएं मिल जाए, यानी कि पीटीआई की तरफ से। तो इसको बड़ा कवर अप करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन असल में जिम्मेदार इस हुकूमत को करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सहाफियों की गिरफ्तारी के ऊपर कभी कंडेम नहीं किया, इन्होंने मैसेकर के ऊपर कभी कंडेमिनेशन नहीं की, इन्होंने यूट्यूबर्स कहा सहाफियों को, बड़े बड़े सहाफियों को, इन्होंने उनको जेल किया, कईयों के मुकदमात अभी दर्ज हुए हुए, आज की तारीख में एक लंबी फहरिस्त आई हुई है। और फिर जो इस्लामाबाद का वाकया हुआ, यह हुकूमत को क्लीन चिट नहीं मिल सकती भाई, कुछ भी है आप ही हैं असल में सामने, तो इसलिए इनको तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज खत लिखा, किसको खत लिखा है उसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को खत लिखा। वो कहते हैं पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त तारीख के सबसे कमजोर तरीन दौर से गुजर रही है, नाजुक तरीन दौर से, हल्के तरीन दौर से गुजर रही है। मेरी राय में जब तक जुडिशल कमीशन के रूल्स नहीं बन जाते हम जजेस का तकर्रुर नहीं कर सके। अब जजेस कौन कौन से मुकर्रर होने जा रहे हैं जिनके नाम आ रहे हैं, एक तो हुमायूं दिलावर साहब का नाम आ रहा है, दूसरा शाहरुख अर्जुमन साहब का नाम आ रहा है। दोनों का नाम दो बड़े केसेस में आ रहा है, जिन्होंने दोनों ने सजाएं सुनाई इमरान खान साहब को, उनका नाम आ रहा है कि इनको प्रमोशन मिलने जा रही है। ये शाहरुख अर्जुमन साहब वही जज हैं, वैसे मेरे केस को भी इन्होंने क्लोज किया था, उसके ऊपर सील लगाई थी कि ये एक्विटल दिया था, लेकिन ये वो जज हैं जिनसे मुतालिक इमरान खान साहब ने लास्ट हियरिंग पर कह दिया था मुबारक हो जज साहब आपको प्रमोशन मिल गई है। हालांकि इमरान खान साहब जेल में और उनको पता नहीं था कि वाकई ऐसा होने भी जा रहा है। तो ये तो खत लिखते हैं जैसे मंसूर अली शाह साहब, आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं 26वीं तरमीम से पहले जजेस की तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता था, मगर अब यह तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका है। जुडिशल कमीशन की तश्कील में गैर मामूली तब्दीली से आला अदलिया में जजेस की सियासी तैनातियों, कोर्ट पैकिंग और ऐसे जजेस की तैनाती का खतरा है जो कानून की हाकमियत के नजरिए पर कामिल यकीन नहीं रखते। कोर्ट पिकिंग होगा मेरे ख्याल में। खैर बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो आज समाअत हुई है, उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, कल समाअत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल केस में आज होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। माजरत के साथ सुबह हुई थी। दौरान समाअत वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 13 दिसंबर के हुक्म में तरमीम की इस्तदा की गई। तरमीम के वक्त के तहत 85 मुल्जमान के फैसले जारी हो सकेंगे।
जिन मुलजमान को सजा के बाद रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए, जिन मुलजमान की सजाएं मुकम्मल नहीं हुई उन्हें मुतल्लिका जेलों में मुंतकिल किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अच्छा, मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हुए। FIA ने साइबर क्राइम विंग ने जो 26 नवंबर को सानिया हुआ उसकी रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों और यूट्यूबर्स के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किए। उसकी तफसीलात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो शेयर करने लगा हूं। PTI एहतजाज में दर्जनों सहाफी और व्लॉगर्स के खिलाफ FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुए। मुकदमात पीका एक्ट के तहत रियासती इदारों के खिलाफ झूठा बयानिया बनाकर फैलाने, लोगों को उकसाने के इल्जामात लगाए गए। मुकदमात में हरमीत सिंह, अहमद नूरानी, हसनैन रफीक, सलमान दुरानी, इमरान खटाना, मरियम, शफकत मलिक, रिजवान अहमद खान के नाम भी शामिल हैं। सहाफी हरमीत सिंह ने अपने ट्विटर प्रोफाइल के जरिए पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी बयानियों को फरोग दिया, जिसमें 24 से 27 नवंबर 2024 का वाकया भी शामिल है। अच्छा, अब कुछ मजीद खबरें शामिल करके मैं मेन स्टोरी की जानिब आता हूं कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ। बानी PTI यानी इमरान खान साहब की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसमें 2 मजीद नामों का इजाफा किया गया है। एक तो MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब है, उन्हें मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाया गया, जबकि दूसरे सेनेटर हामिद खान साहब मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होंगे। दोनों रहनुमाओं की शमूलियत के बाद 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। अच्छा, आज एक और अजीब स्टोरी सुनने को मिली कि DG नादरा इन्हें मुलाजमत से फारिग किया गया क्योंकि इनकी डिग्री जो थी वो जाली थी, इसलिए उनको निकाल दिया गया। इतने अरसे से जो कर रहे थे, क्या उसका एहतसाब होगा कभी? मेरा नहीं ख्याल। ये जहां फाइलों को पहिए लगते हो वहां एहतसाब क्या होगा। अच्छा, पुलिस ने इतलात ये है, बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, इतलात ये है कि पुलिस ने अपने सियाह कारनामों को मिटाने में मजीद कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। 24 नवंबर से 26 नवंबर के दौरान जो गैर कानूनी इकदाम उठाए गए उनको मिटाने के लिए मुख्तलिफ थानों के रोजनामचे और कॉल लॉग तब्दील करने की इतलात सामने आई है। ये मुख्तलिफ हमारे साफी दोस्त इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, वो अपने जराये से खबरें दे रहे हैं। मेरे पास ऐसी कंफर्म कोई स्टोरी नहीं है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इनका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल। ये ट्रंप के हालिया एडवाइजर है। फॉर्मर गवर्नमेंट के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंतहाई अहम रोल था। ये डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस में एक अहम ओहदेदार रह चुके हैं। इनसे मुतालिक ये राय रखी जाती है कि ये गोशा बड़ा नर्म रखते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इन्होंने हाल ही में जब ये 26 नवंबर का एहतजाज हुआ इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर, रिलीज इमरान खान का एक ट्वीट भी किया था। अब इनसे मुतालिक इंतहाई एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि इन समेत 2 मजीद नाम यानी 3 नामों को चुना गया है जो एम्बेसडर टू ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के। और पिक किया गया, इनका नाम टॉप के ऊपर है और आने वाले चंद दिन में मुतवक्के ये है कि इनको सफारतकार मुतय्यन कर दिया जाएगा पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में अमेरिका का। और अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये मोमेंट टू थिंक होगा कि वो इमरान खान साहब के मुतालिक क्या सोचते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो धमाचौकड़ी नजर आ रही है, थरथल्ली नजर आ रही है, जमीन पांव तले निकल रही है, जमीन गर्म हो रही है, उसकी एक रीजन ये भी है कि आए दिन नई तब्दीली आ रही है। आपको याद होगा कि एलन मस्क को एक बड़ी पोजीशन दे दी गई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर जारी है। सिर्फ 1 महीना 10 दिन का खेल है और अगर इस शख्सियत को पोजीशन मिल जाती है जिन्होंने एहतजाज वाले दिन रिलीज इमरान खान का ट्वीट किया है, तो आपको क्या लगता है कि एक छोटे से डोनाल्ड लू के जरिए अगर गवर्नमेंट हिल सकती है तो इस शख्सियत के जरिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कितना बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है? आपकी सोच है। तो इसलिए जो लोग समझते हैं कि सर ये आप जो है पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते, भाई पाकिस्तान से मुताल्लिक अगर अच्छी खबर बनती है तो वो खबर आप तक पहुंचाना भी हमारा फर्ज है। तो मेरा एनालिसिस अपनी जगह पर होता है और फिर मेरे पास जो मेरे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आती है वो भी मैं आप तक पहुंचाता हूं।